हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के जितने भी सारे इम्पोर्टेंट दर्रे हैं या फिर जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक भारत के प्रमुख दर्रे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, तो सबसे पहले है हमारा काराकोरम दर्रा। ठीक, ये कहाँ है आपका? लद्दाख में। तो लद्दाख में आपको काराकोरम, जोजिला, अघिल दर्रा देखने को मिलेगा। ठीक, ये जो 3 दर्रे हैं ये कहाँ हैं आपके? लद्दाख में। कौन कौन से लद्दाख में? काराकोरम, जोजिला और अघिल। ठीक है, तो काराकोरम जो दर्रा बात करें तो यह दर्रा काराकोरम रेंज में भारत और चीन के बीच है। कहाँ है? भारत और चीन के बीच में। कहाँ पे? काराकोरम रेंज में। यह लद्दाख और शिनजियांग को जोड़ता है। ठीक, इम्पोर्टेंट है कि यह जो दर्रा है यह किसे जोड़ता है? यह दर्रा जो है यह लद्दाख और शिनजियांग को जोड़ता है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। क्लियर? देखिए, काराकोरम जो दर्रा है लद्दाख में है। यह जो दर्रा है काराकोरम रेंज में स्थित है, भारत और चीन के बीच में है। यह किसको जोड़ने का काम करता है? लद्दाख और शिनजियांग। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अब बात करते हैं लद्दाख के ही दूसरे दर्रे की, जिसका नाम है जोजिला दर्रा। ठीक, यह लद्दाख और जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है। ठीक है, यह लद्दाख को जम्मू और कश्मीर से जोड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बताइए ये जो दर्रा है यह किस किस को जोड़ता है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसका जो निर्माण है वह सिंधु नदी द्वारा हुआ है। ठीक, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जोजिला दर्रा है इसका जो निर्माण है वह सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। तीसरा है हमारा अघिल दर्रा। यह भी कहाँ है आपका? यह भी आपका लद्दाख में है। यह दर्रा चीन और शिनजियांग प्रांत को लद्दाख से जोड़ता है। सर्दियों के मौसम में यह दर्रा बंद रहता है। ठीक, कौन सा दर्रा? अघिल दर्रा। अब हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर के दर्रों के बारे में। ठीक, जम्मू एंड कश्मीर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले आपको जो दर्रा देखने को मिलेगा, जस्ट अ वेट, तो वह है आपका पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा। तो इसको आप बी स्क्वायर करके याद कर सकते हैं। ठीक, बी का स्क्वायर, पी से पीर पंजाल, ब से बनिहाल और बी से बुर्जिल दर्रा। क्लियर? ये तीनों ही कहाँ हैं आपके? जम्मू और कश्मीर में। अब बात करते हैं पीर पंजाल दर्रे की, तो यह कश्मीर घाटी को राजौरी और पुंछ से जोड़ता है। ठीक है, इस दर्रे से मुगल सड़क गुजरती है। क्लियर? अब नेक्स्ट है आपका बनिहाल दर्रा। यह भी कहाँ है आपका? जम्मू और कश्मीर में। यह जो दर्रा है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। यहाँ जवाहर सुरंग स्थित है। कहाँ? बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। यह देश का सबसे छोटा दर्रा है। ठीक, यह क्या है? सबसे छोटा दर्रा है। और वहीं पे सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है आपका? वह है आपका काराकोरम दर्रा। यह क्या है? सबसे ऊंचा दर्रा है। और वहीं पे बात करें आपकी तो बनिहाल जो दर्रा है यह देश का सबसे छोटा दर्रा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अब है बुर्जिल दर्रा। यह श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने का काम करता है। अब नेक्स्ट है आपका, अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की दर्रों के बारे में। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश में भी 3 दर्रे आते हैं। कौन कौन से हैं आपके? सिपकिला दर्रा, रोहतांग एंड बारालाचा दर्रा। ठीक, ये तीनों ही कहाँ हैं आपके? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, सिपकिला दर्रा की बात करें, यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। इसका जो निर्माण है वह सतलज नदी के द्वारा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के दूसरे दर्रे के बारे में, जो है आपका रोहतांग दर्रा। यह आपका कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश से की लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ने का काम करता है। कौन करता है? रोहतांग दर्रा। ठीक, यह आपका कुल्लू घाटी को, ठीक है, जो कुल्लू की घाटी है उसको हिमाचल प्रदेश की जो क्या है लाहौर और स्पीति घाटियां हैं उनको जोड़ने का काम करता है। यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। यह किसको? लेह और
मनाली को सड़क मार्ग से जोड़ने का काम करता है। और जो रोहतांग दर्रा है इसका पुराना नाम भ्रुंगतुंग था। ठीक, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हिमाचल प्रदेश का ही अगला दर्रा है आपका बारालाचा दर्रा। यह आपका हिमाचल प्रदेश और लाहौर क्षेत्र को लद्दाख के लेह से जोड़ता है। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौर क्षेत्र को, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का क्या है, लाहौर क्षेत्र को लद्दाख के लेह से जोड़ने का काम करता है। यहाँ से लेह और मनाली राजमार्ग गुजरता है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे प्यारे उत्तराखंड के दर्रों के बारे में। तो यहाँ आपको लिपुलेख, माना और नीति दर्रा देखने को मिलेगा। ठीक है, माना, नीति और लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख जो दर्रा है यह क्या है, इसका उपयोग तीर्थ स्थल कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्रियों द्वारा किया जाता है। यह उत्तराखंड और तिब्बत के बीच सीमा पर एक हिमालयी दर्रा है। बात करते हैं माना दर्रा। तो यह भारत और चीन सीमा के निकट स्थित है। यह अपनी चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थिति और प्राचीन सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यह भारत और तिब्बत के बीच एक प्राचीन व्यापार मार्ग है। क्लियर? देखिए, जो नीति दर्रा है, यह भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक, ये जो आपका नीति दर्रा है यह आपका भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। यह उत्तराखंड और दक्षिण तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। यह भारत और तिब्बत के बीच एक प्राचीन व्यापार मार्ग था। कौन सा दर्रा? नीति दर्रा। यह 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद से अब बंद है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सिक्किम के दर्रों के बारे में। तो हम बात करेंगे सिक्किम के दो इम्पोर्टेंट दर्रे, जिसमें है आपका नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। जो नाथुला दर्रा है यह सिक्किम की हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। यह दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। प्राचीन काल में यह मार्ग रेशम मार्ग का हिस्सा था। ठीक, इम्पोर्टेंट है कि जो नाथुला दर्रा है यह प्राचीन समय में किस लिए प्रसिद्ध था? रेशम मार्ग के लिए। अब है जेलेपला दर्रा। यह सिक्किम हिमालय में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है। इसका निर्माण जो है वह तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट दर्रों के बारे में, जिसमें बोमडिला दर्रा और यांग याप दर्रा। ठीक, ये कहाँ है? आपके हिमाचल प्रदेश में है। जो बोमडिला दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी पर्वतमाला में स्थित यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश को किससे? तिब्बत से जोड़ता है। और तिब्बत में भी जो तिब्बत की राजधानी है ल्हासा, उससे जोड़ने का काम करता है। तवांग और तिब्बत के बीच यह दर्रा एक व्यापारिक बिंदु के रूप में कार्य करता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका यांग याप दर्रा। यह भी आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, यह भारत एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसके पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, इसके यानी कि जो यांग याप दर्रा है इसके पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है हमारा दीफू दर्रा। ये भी कहाँ पे है आपका? ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। यह भारत, चीन और म्यांमार की विवादित त्रिबिंदु सीमा पर स्थित है। यह मैकमोहन रेखा पर स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि यह आप देखोगे भारत, चीन और म्यांमार की जो विवादित त्रिबिंदु है वहाँ पे ये स्थित है और यह मैकमोहन रेखा पे स्थित है। ठीक, अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो उसमें है आपके थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। ठीक, बात करते हैं थाल घाट की। तो यह 580 मीटर इसकी लंबाई है। यह नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। मुंबई, नागपुर और कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग से यह गुजरता है। अब है भोर घाट। यह 630 मीटर लंबा है। ठीक, मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग यहीं से गुजरता है। नेक्स्ट है आपका पाल घाट। बात करें इसकी लंबाई की तो 350 मीटर है। तमिलनाडु का कोयम्बटूर एवं केरल का कोचीन के बीच का यह संपर्क मार्ग है। ठीक है, पाल घाट जो है तमिलनाडु और केरल के बीच का क्या है? संपर्क मार्ग है।
और यहीं से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, झंगोर रेल व सड़क मार्ग गुजरता है। क्लियर? तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।